अच्छा उबैद, आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट जो है वो कैसे पैदा हुआ? मतलब कि आपके क्रिकेटिंग हीरोज़ कौन हैं? क्रिकेट का तो यही है, पहले से देखते थे घर में और इतना हमें मतलब पता नहीं था कि हम इस तरह खेलेंगे आगे। लेकिन बस अपना मेहनत करते थे और पहले तो वैसे ही शौक से देखते थे ना, और घर में खेलते थे आपस में हम भाई वगैरह। तो ऐसे बस शौक पड़ा है आगे। और फिर जब लोगों ने देखा कि आप लोग मतलब पहले नसीम भाई जिस तरह आया, उसके बाद हमें भी देखा है, तो आपको पता है अब्बू तो इजाज़त नहीं दे रहे थे, ना मुझे ना नसीम, किसी को भी नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर जब नसीम भाई सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं जब आया लाहौर तो लोगों ने अब्बू को कहा कि ये भी खेल सकते हैं। हुनैन मेरे से पहले आया तो इनको भी इस तरह इजाज़त मिला था। लेकिन फिर जब पता चल गया हार्ड बॉल का, और 3 महीने 1 साल का मुझे टाइम दिया था, अगर आपने कुछ कर लिया ठीक है, नहीं तो फिर वो टाइम आप किसने दिया था? अब्बू ने कहा था, अब्बू को मैंने कहा था 1 साल का टाइम दे दो, अगर 16-19 इस तरह किसी चीज़ में सेलेक्ट हो गया तो ठीक है फिर खेलूँगा, नहीं हुआ तो फिर अपना जो है स्टडी जारी रखूँगा। लेकिन जब मैं लाहौर आया और 3 महीने टोटल मैंने क्रिकेट खेले, मैं अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ। अंडर 16 में जब फिर मैंने बॉलिंग की तो अब्बू को पता चल गया कि ये भी खेल सकते हैं, तो उस टाइम से इजाज़त दिया, और फिर जो हार्ड बॉल का क्रिकेट है तो वो हमने स्टार्ट किया। अच्छा हुनैन, जिस तरह इनको 1 साल का टाइम मिला, आपको भी कोई इसी तरह का टाइम मिला था या? शायद ये सबके साथ ऐसे हुआ। मेरे ख़्याल से नसीम को भी इतना शुरू में बताया था कि क्योंकि हमारे वहाँ पर क्रिकेट की इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है और इतना क्रिकेट के बारे में अवेयरनेस नहीं थी कि अगर कोई टैलेंटेड है या किसी में टैलेंट है और मेहनत करे। ये आप लोअर दीर की बात कर रही हैं? जी, मैं जब हम स्कूल में थे तो वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि इतना माइंडसेट नहीं था किसी का कि हम पाकिस्तान टीम में जा सकते हैं या इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इस वजह से वो जो 1 साल वाली बात है ये आती कि यार चलो 1 साल का आप स्कूल को स्किप करो, आप अपने जो आपका ट्रेनिंग है या आपका प्रैक्टिस है उसको टाइम दो। अगर आप 1 साल में कुछ खेल गए हो तो ठीक, नहीं तो आप वापस स्टडी में। मेरे साथ भी सेम यही हुआ था कि अब्बू ने बोला कि एक भाई सेलेक्ट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेलेक्ट हो सकते हो या सारे खेल सकते हो। लेकिन मैं यही कोशिश करता रहा कि चलो 1 साल का टाइम या इतना टाइम मुझे मिले, मैं उसमें अपना इतना मेहनत करूँ और अपनी इतना प्रैक्टिस करूँ कि मैं आगे किसी चीज़ में सेलेक्ट हो जाऊँ। तो सेम यही अंडर 16 में हुआ, फिर 19 खेल गया सेंट्रल पंजाब की तरफ से, तो फिर इजाज़त मिल गई कि हाँ अब चलो आप खेलो। अच्छा, तो आप लोग सब एक साथ लाहौर नहीं आए थे? मतलब कि पहले नसीम आए, फिर आप आए और फिर आप आए, ऐसा ही है ये सारे? बिल्कुल ये ऐसे ही हुआ। नहीं, नसीम आया था शुरू में तो वो अकेला आया था, मतलब भाई वगैरह इधर थे, लेकिन नसीम पहले आया। ये जर्नी उसने स्टार्ट की, उसका काफ़ी स्ट्रगल है इस चीज़ में और पूरा क्रेडिट हम दोनों का भी उसको जाता है कि उसने ये अकेले ये मेहनत किया और यहाँ आया, और ये सारे स्ट्रगल में मेरे ख़्याल से वो अकेला बंदा है जिसने हम सबको ये रास्ता दिखाया कि हम अगर मेहनत करें तो हम खेल सकते हैं आगे क्रिकेट में। तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है और हमारा रोल मॉडल भी वही है मेरे पास। और उबैद, आप भी बाद में आए लाहौर? जी, मैं तो इन दोनों से मतलब बाद में आया। पहले थे ये दोनों आए, और मैं एक दफ़ा आया था लाहौर, लेकिन वो मेरा माइंड था क्रिकेट खेलना। लेकिन घर वालों को मैंने बोला कि मैंने मदरसे पे जाना है, तो इस बहाने से आया। 1 महीना मैंने क्रिकेट खेला, तो फिर अब्बू वगैरह को पता चल गया ये तो वैसे हमें उल्लू बना रहे। जब उनको पता चल गया तो कि ये क्रिकेट खेलते, तो वापस मैं फिर चला गया गाँव में। स्टडी कर रहा था, लेकिन आप लोगों को पता है कि उधर शौक नहीं था स्टडी तो में। गाँव आपका है कहाँ पे? दीर में? लोअर दीर। तो जब वापस चला गया उधर भी मैंने कहा कि क्रिकेट तो बस छोड़ना नहीं है। वैसे स्कूल जाऊंगा, और स्कूल में भी जब हम बैठे होते थे तो हम सोचते थे कब छुट्टी होगी और कब हम क्रिकेट खेलेंगे। तो उधर भी यही सीन था, और उसके बाद जो आपको बताया वही हुआ।